जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। पारस अस्पताल पर जिला प्रशासन ने फिर बरसाई कृपा। मौत का मॉक ड्रिल चलाने वाले संचालक डॉक्टर रंजित जैन को पूरी तरह क्लीन चिट। जांच रिपोर्ट में 16 लोगों की मौत स्वीकार की गई, लेकिन अस्पताल संचालक को दी गई क्लीन चिट। सिकंदरा थाने में तैनात दरोगा पर गंभीर आरोप। किन्नर ने दरोगा पर लगाए गंभीर आरोप। दरोगा के खिलाफ किन्नर समाज में तीखा आक्रोश। एसएसपी कार्यालय में किन्नर ने दरोगा के खिलाफ दी शिकायत। सदस्यों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। एसएसपी कार्यालय में लिखित तौर पर दी गई शिकायत। गांव प्रधान रामकिशन पर सदस्यों को धमकाने का आरोप। आगरा नगर निगम में फिर फूटा लेटर बम। विधायक जगन प्रसाद गर्ग के बाद से अब तक लेटर बम फूटने का नहीं थम रहा सिलसिला। 3 विधायकों ने लिखे नगर आयुक्त निखिल टुंडे के व्यक्तित्व सहायक के खिलाफ कार्रवाई के पत्र। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। एक सिपाही भी हुआ घायल। पकड़ा गया बदमाश कई राज्यों से नामी है। एसएसपी सिटी बोतरे रोहन प्रमोद रहे मौजूद। कुल्हाड़ा पहाड़ से पत्थर विस्फोटने के दौरान युवक के सिर में पत्थर लगने से मौत। ब्लास्टिंग और पत्थर खनन पर एनजीटी और प्रशासन पूर्व में कर चुका है बड़ी कार्रवाई। थाना खेरागढ़ क्षेत्र के कुल्हाड़ा पहाड़ी क्षेत्र का मामला। ब्लॉक बिचपुरी मौजा मोहम्मदपुर में एडीए के फरमान से लोगों में हड़कंप। लोगों का कहना कई बरसों से रह रहे हैं लोग, एडीए बता रहा अपनी जमीन। सेवा मार्ग और रीडर संस्था आगरा शहर में वैक्सीनेशन कराने और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए चलाएगा जागरूकता अभियान। अभियान का शुभारंभ जयपुर हाउस स्थित जगदम्बा मेडिकेयर पर किया गया। शमशाबाद सीएचसी में एसडीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप। अस्पताल के गेट पर लगा था ताला, एसडीएम ने खुलवाया। स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं मिला कोई डॉक्टर। अनुपस्थिति स्टाफ से एसडीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन से कटे 2 युवक। मौके पर पुलिस बल के साथ साथ स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। रेलवे स्टेशन के नजदीक चंद्र गेट की पुलिया के पास का मामला। स्कूल बंद होने के बावजूद गरीब बच्चों को शिक्षित कराने का रॉयल कृष्ण ग्रुप ने उठाया बीड़ा। शिकोहाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है संगठन। कांग्रेसियों में आपस में हुआ जमकर बवाल। फिरोजाबाद में आपस में ही भिड़े कांग्रेसी। राष्ट्रीय सचिव के सामने ही जमकर की धक्का मुक्की। ब्लॉक बिचपुरी मौजा मोहम्मदपुर में एडीए ने फीता डालकर 150 के आसपास मकानों को तोड़ने का फरमान सुनाया था। इसे लेकर यहां रहने वाले लोगों ने अधिकारियों के साथ सांसद राजकुमार चाहर और स्थानीय विधायक हेमलता कुशवाहा से मांग की थी। इसे लेकर सांसद राजकुमार चाहर और विधायक हेमलता कुशवाहा मौके पर पहुंचे लोगों के साथ पूरे क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही एडीओ अधिकारियों को सांसद राजकुमार चाहर ने मौके से ही फोन कर यहां रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने की मांग की। ब्लॉक बिचपुरी मौजा मोहम्मदपुर में एडीए ने फीता डालकर 150 के आसपास मकानों को तोड़ने का फरमान सुनाया था।
जिसे लेकर यहां रहने वाले लोगों ने ईडी अधिकारियों के साथ सांसद राजकुमार चाहर और स्थानीय विधायक हेमलता कुशवाहा से मांग की थी, जिसके बाद सांसद राजकुमार चाहर और विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा मौके पर पहुंचे लोगों के साथ पूरे क्षेत्र का दौरा किया। वहीं इसी मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी रजिस्ट्री दिखा सांसद और विधायक को जमीन और जगह अपनी होने की बात कही। वो जगह भी नेताजी है, मंत्री जी 2020 तक रजिस्ट्री हो रही है, घर बनने आपको नए घर बनने सब कुछ। तो पब्लिक का क्या करना, पब्लिक क्या देखती है कि लिंक है रजिस्ट्री का। हाँ ठीक है, कोई भी ले लेगा, पब्लिक ने फ्रॉड नहीं करा। ये या तो एडीए से फ्रॉड हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे घर नहीं टूटे और एडीए इसका समाधान लिख के दे दे के साथ इन लोगों को ये जहाँ निवास कर रहे हैं। इस मौके पर ईडी अधिकारियों को सांसद राजकुमार चाहर ने मौके से ही फोन कर यहां रहने वाले लोगों को बेवजह परेशान न करने की बात कही। इस मौके पर लोगों ने सांसद राजकुमार चाहर और भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा का स्वागत किया। ब्लॉक बिशपुरी मौजा मोहम्मदपुर में एडीए ने फीता डालकर 150 के आसपास मकानों को तोड़ने का फरमान सुनाया। एडीए के इस फरमान से लोगों की नींद उड़ गई। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि वह कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जबकि एडीए ने इस पूरी जमीन को अपनी बता रहे हैं। सीपी सिंह अभियंता थे, उन्होंने जांच रिपोर्ट बना दी अपनी कि यहाँ खाली जमीनें पड़ी हुई हैं। एडीए के थे? एडीए के थे। अच्छा। उसके बाद में वहाँ शिकायतें हुई। शिकायत होने के बाद में यहाँ रणवीर सिंह बीसी थे, उन्होंने दौरा किया। एडीए के बीसी। अच्छा। तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो मकाने बने हुए हैं। हाँ। उन्होंने उनसे फटकार भी लगाई तो उनको सस्पेंड भी किया गया। गलत रिपोर्ट कर दी थी? गलत रिपोर्ट कर दी थी। अच्छा। बिना मौके पे देखे हुए। अच्छा। उन्होंने फटकार भी। मकान पहले से बने हुए? मकान पहले से बने हुए थे। अरे कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उस समय? करीब 2 लोगों के खिलाफ हुई थी, उनमें एक सीपी सिंह अभियंता थे। अच्छा। कब की बात है ये है रणवीर सिंह थे? रणवीर सिंह जब बीसी थे। तब एडीए अधिकारियों से हमने बात करी। एडीए भाई जब से कहाँ था, जब से ये मकान बन रहे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तो वो गोलमोल जवाब देते हैं। अच्छा, इसी जगह के अंदर जो मायापुरी है और ये विवाद है, इसमें एडीए बता रहा है, उसी में कुछ प्रभावशाली लोगों के मकान भी हैं। अच्छा। और बड़ी प्रॉपर्टियां हैं उनकी। स्कूल भी है? स्कूल भी है और बड़ी बड़ी कोठियां भी हैं जिनकी करीब 2000-3000 वर्ग गज में बनी हुई। उनको छोड़ दिया? उनको एडीए ने छोड़ दिया, उनका कोई नोटिस नहीं ना। वो कहते हैं कि वो तो मेरा नाम जॉनी फिलिप है। क्या आपने ये जमीन कब खरीदी थी? मैंने अभी 2 साल पहले खरीदी है। अच्छा। 19 में मेरी रजिस्ट्री हुई है। और अभी मैंने मकान बनाया तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी ये सुनने में आया कि एडीए का है। अगर एडीए का था तो इन्होंने मुझे रजिस्ट्री क्यों कर दी? अच्छा। और जिससे मैंने ये रजिस्ट्री खरीदी है वो भी एडीए का ही कर्मचारी है। तो अब कितने परेशान हैं आप? किस तरीके का फरमान सुना दिया? मैंने अपना पूरी जिंदगी भर की कमाई यहाँ लगा दी, अब ये तोड़ने के लिए देते हैं तो हमारी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। अच्छा। बहुत परेशान होंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल परेशान है सर। सेवा मार्ग और लीडर संस्था आगरा शहर में लोगों को वैक्सीनेशन कराने और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस अभियान का शुभारंभ जयपुर हाउस स्थित जगदम्बा मेडिकेयर पर किया गया। सेवा मार्ग और लीडर संस्था की ओर से आगरा शहर में लोगों को वैक्सीनेशन कराने और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शनिवार को अभियान का शुभारंभ जयपुर हाउस स्थित जगदम्बा मेडिकेयर पर किया गया, जहां नागरिकों को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस मौके पर उपस्थित नागरिकों को मुख्य अतिथि सेवा मार्ग की मुख्य संयोजिका और प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर बीना लवानिया ने वैक्सीनेशन अवश्य कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सरकार ने अब स्लॉट से रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया है। परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए बिना किसी भ्रांति में आए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। दूसरी वेव में लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, तीसरी लहर में हमें परिजनों को सुरक्षित रखना है। उन्होंने सैनिटाइजर वितरण की शुरुआत भी की। ये कार्यक्रम पिछले 2 महीने से चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों को फ्री में मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करवा रहे हैं और एक जागरूकता प्रोग्राम है जिसमें उन लोगों को बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, 2-3 महीने पहले जब मेरा यहाँ आना हुआ तो मैंने देखा लोग मास्क नहीं पहनना चाहते हैं। तो क्या कारण है कि ये लोग नहीं पहनना चाहते हैं? वो पॉकेट में तो रख लेते हैं पर मुंह पे नहीं लगाते हैं। तो मुझे लगता है सेकेंड वेव की वजह से आज लोगों को बहुत नुकसान हुआ है इससे और उनमें जागरूकता आ चुकी है और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी
फिर से इसको शुरू कर रहे हैं, जहां मास्क और सैनिटाइजर बंटवा रहे हैं। थर्ड वेव का जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कभी भी आ सकती है, तो जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें। दूसरा, अगर कोविड-19 की ये थर्ड वेव है जिससे बचना है, तो जितने भी वो तीनों अपने प्रिकॉशन है, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग से बचें, मास्क जरूर लगाएं, हाथ को जरूर धोएं साबुन से या सैनिटाइजर से। देखिए, ये चीज ऐसी है कि ये लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता आपके सैनिटाइजर में या मास्क से। ये सिर्फ एक ऐसा है, हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है कि जिससे कि आपके माध्यम से लोग ये जागरूक रहें कि देखिए, हमें भीड़ से बचना है, हमें सैनिटाइजर यूज करना है, हमें मास्क लगाना है। और ये जो कोविड-19 की जो थर्ड वेव है, जो ऐसा लग रहा है कि हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, कम से कम अगर आप लोग, हम सभी लोग सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, तो आगरा तो कम से कम इस थर्ड वेव को नहीं आने देगा। इस मौके पर नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर वी.के. अग्रवाल ने आह्वान किया तीसरी लहर के बारे में। वैज्ञानिकों ने सतर्क किया, अगर हम कोरोना से बचाव के उपाय पूरे रखेंगे तो तीसरी लहर से हम पूरा मुकाबला कर सकेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर बीना लवानिया, डॉक्टर बी.के. अग्रवाल के अतिरिक्त आगरा विकास मंच के संदेश जैन, लीडर्स आगरा के सुनील जैन, अमित जैन सेठिया, राहुल जैन, रेणु यादव, नवीन चंचल, राहुल वर्मा, दीपक वर्मा, राजू सविता, सुमित अग्रवाल, निक्की भी मौजूद थे। सदस्यों को धमकाने वाले ग्राम प्रधान नैनाना ब्राह्मण रामकिशन के खिलाफ सभी सदस्यों ने एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सदस्यों को धमकाने वाले ग्राम प्रधान की गर्दन अब फंस सकती है। मामला जनपद आगरा की ग्राम पंचायत नैनाना ब्राह्मण का है। इस मामले में पीड़ित सदस्यों ने आगरा जिला मुख्यालय पहुंच एसएसपी आगरा से लिखित तौर पर शिकायत की है। पीड़ित सदस्यों का आरोप है कि जिस दिन से नैनाना ग्राम पंचायत के प्रधान रामकिशन जीता है, उसी दिन से सदस्यों को धमकाया जा रहा है, जिसका ऑडियो कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। निर्मल वर्तमान हमारे यहाँ प्रधान के चुनाव हुए संपन्न, उसमें रामकिशन कुशवाहा जी करके प्रधान नाम हुआ। यह है कि 27 तारीख को खुली बैठक हुई थी, जिसमें हम वोटिंग के माध्यम से 3 समितियों के अध्यक्ष पद हमें मिले थे। बाकी के 3 के प्रधान जी पहले से ही अध्यक्ष होते हैं। प्रधान जी इस चीज के लिए हम पे दबाव बना रहे हैं कि आप उन 3 पदों को भी हमें दे दो। वो अपनी माता जी को, अपनी वाइफ को और निजी सदस्यों को ये पद देना चाहते हैं, हमसे ये पद लेने के दबाव बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो के बाद खबर पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी थी, मगर अभी तक दबंग और सदस्यों को धमकाने वाले ग्राम पंचायत नैनाना ब्राह्मण के ग्राम प्रधान रामकिशन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में पीड़ित सदस्यों ने शनिवार को एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बना रहे हैं, तब से हम लोगों को घर घर जाके धमकाना, अपने निजी सदस्यों के माध्यम से, अपने दबंग प्रवृत्ति के लोगों से हमें घर घर जाके धमका रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, झूठे केस में फंसा के जेल भिजवाने के कई बार हम पे आरोप, रोड चलते हुए गाली गलौज करना, उनकी हम पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, गलत तरीके से हम पे झूठे आरोप लगाने के वो प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो जबरदस्ती गलत आरोप लगाते हैं हम पे। पीड़ित सदस्यों की शिकायत को पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है और जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने दबंग ग्राम प्रधान रामकिशन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और पीड़ित को हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया है। सिकंदरा थाने में तैनात एक दरोगा पर किन्नर समाज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में बंद हुए किन्नर को रात में हवालात से निकालकर दरोगा ने बेल्टों से पीटा, गाली गलौज की और किन्नर समाज को अपमानित किया। किन्नर समाज में एक दरोगा के खिलाफ तीखा आक्रोश है। आरोप है कि 2 पक्षों के बीच झगड़े में बंद हुए किन्नर को रात में दरोगा ने हवालात से निकालकर बेल्ट से पीटा, अपशब्द कही, गाली गलौज की और किन्नर समाज को अपमानित किया। अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के विनायक नगर का है। पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने वाले किन्नर सिमरन का आरोप है कि 17 जून की रात को किन्नर सिमरन के भाई 7 दबंगों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत पर थाना सिकंदरा पुलिस ने दोनों पक्षों पर धारा 151 की कार्यवाही कर दी। क्या शिकायत की गई है? ये शिकायत कही है, मेरे भैया को 4 लोग ले गए थे, वहाँ से उठा के मैं खाना बना रही थी प्यार मोहब्बत में, तो इसको मारा पीटा। मैं एप्लीकेशन भी लगाई मेरी तो इसको भी पकड़ के ले गए, मुझे निर्दोषी ठहरा दिया गया। मैं ये भी बंद कर लिया। मुझे दरोगा ने ऐसा मारा था, मुझे कपड़े उतार दिए गए थे मेरे ये, और मुझसे गलत वर्ड बोले गए थे कि सेक्स करोगे, ये करोगे। सिकंदरा थाने के सिकंदरा थाना मुझसे बहुत गंदे वर्ड बोले गए कि सेक्स कर लो, इनके साथ पुलिस वालों को सब छोड़ दिया जाएगा, ऐसे गंदे बोले गए। और मेरे 3 बजे कपड़े उतारे गए, चेक कराया,
मुझे कि तुम देखा ना ये वो, और मुझसे बहुत गंदे गंदे बोले, तुम ये नहीं हो वो नहीं हो, और मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहे थे छोड़ने। किन्नर सिमरन का आरोप है कि उसी रात करीब 3 बजे वर्दी पहने एक दरोगा आया और किन्नर सिमरन को हवालात से निकाला, बेल्टों से मारपीट की, गाली गलौज की और किन्नर समाज को अपमानित किया। इतना ही नहीं, किन्नर सिमरन का आरोप है कि दरोगा ने कपड़े उतरवाकर उसकी लोक लज्जा भंग कर दी। इस पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत किन्नर सिमरन ने एसपी प्रोटोकॉल आगरा से। एक के पैसे थे 5000 रुपए मुझ पे, मेरे भाई पे या मुझ पे एक ही बात है, तो मैं उससे उन्होंने पैसों के चक्कर में बोला, फिर इसको उठा के ले गया। मैंने कहा मैं तेरे पैसे दे दूंगी, अगर इसके पैसे हैं तो मत ले जा। तो इसको उठा के ले गए। ये गर्दन पे देखो रस्सी से जंगल में आए, कपड़े फट रहे सारे शरीर, सब कुछ मैंने कार्रवाई की। एक उनकी नहीं कार्रवाई, मेरी कार्रवाई नहीं की गई। हम दोनों को एक बंद कर दिया, उस पार्टी को भी मुझे भी पार्टी, तो उनने चालान कर दिया। मैं कल यहाँ से जमानत करा के ले गई, इसलिए तो उनने मेरे साथ बहुत गंदे गंदे शब्द किए, मतलब 3 बजे तक। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं कार्रवाई चाहती हूँ दरोगा के खिलाफ और उन्हों के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, जेल भेजना चाहती हूँ मैं। मारने की धमकी देते हैं, एक मर्डर पहले से कर चुका है वो, आज भी मर्डर करके धमकी देता है वो। किन्नर सिमरन के आरोप की जांच पुलिस अधिकारियों ने शुरू कर दी है, तो वहीं इस मामले में किन्नर ने दरोगा से आर पार लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। पर अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की जांच में क्या कुछ सामने आ पाता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में कांग्रेसियों की मीटिंग के दौरान कार्यकर्ता के बीच आपस में हंगामा और बवाल हो गया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भाजपा का एजेंट बताया। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद का है, जहां फिरोजाबाद जिला कांग्रेस कार्यालय पर फिरोजाबाद पहुंचे राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं मीटिंग के दौरान जमकर कांग्रेसियों में आपस में हंगामा के बीच बवाल हो गया और आपस में ही भिड़े कांग्रेसी राष्ट्रीय सचिव के सामने ही जमकर धक्का मुक्की करने लगे। जब हमने कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी से बात की तो उन्होंने मीटिंग और हंगामा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन विधायक को हमने माला हम फिर हाथ जोड़ रहे हैं। प्रकाश प्रधान जी हमारे प्रदेश के सचिव और जनपद फिरोजाबाद के प्रभारी हमारे श्री मोनेपाल सिंह जी आज यहाँ पर समीक्षा बैठक में आए थे और ये हम सब ने ये लोग उन्होंने ये चीज जाननी चाहिए कि कहाँ जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारा संगठन में लोगों को जोड़ने का, लोगों को जो काम दिया गया उसकी समीक्षा करने के लिए कहाँ तक किस हद तक कहाँ तक बढ़ चुका है, बार उसी के हम लोगों ने आज बैठे। अच्छा, थोड़ा मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने थोड़ा तर्क जैसी कुछ माहौल नजर आया था? ना कोई माहौल नहीं। आप देखो पारिवारिक कुछ लोगों ने बताया, पारिवार के लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन कुछ इसमें अराजक तत्व भी आ गए थे जिनको संज्ञान में माननीय हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने दिया है और इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बीजेपी का एजेंट बताया। थाना क्षेत्र में विद्युत करंट से युवक की मौत हो गई। विद्युत करंट से युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक युवक के शव को आगरा रोड पर रखकर जाम लगा दिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। घटना शुक्रवार देर शाम को थाना क्षेत्र स्थित घड़ी चितौरा में विद्युत फॉल्ट हो गया। गांव में विद्युत फॉल्ट होने से विद्युत तारों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। इसी दौरान करीब 22 वर्षीय सनी अपने घर की केबल को उतारने लगा। विद्युत तार को पकड़ते ही युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में परिजन सनी को उपचार के लिए आगरा ले गए। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने सनी को मृत घोषित कर दिया। इसकी शादी हुई है 9 महीने पहले। गांव में 11,000 लाइट तरने के कारण गांव में फॉल्ट हुए। इसने अपना तार खींचा, तार में भी आग लग गई और उसकी ये घटना हो गई। अब ये चाहते हैं गांव में वो पूरा जंजर पड़ा हुआ है। लाइट का जितने जैसे डीपी है, ट्रांसफार्मर है, वो जंजर पड़े हुए हैं। तार हैं वो छतों पे रखे हुए हैं। क्या कहते हैं, कोई बच्चा भी हाथ लगा दे तो ही केस हो सकता है। क्या कहते हैं, हम ये सब चाहते हैं क्या कहते हैं हमारे गाँव का कुछ सुधार हो और ये लड़का है इसको थोड़ा मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कहते हैं, बस जाम लगाया ना अपने रोड पे, इसलिए हमने जाम लगाया। किसी का नुकसान करने के लिए नहीं लगाया। कोई नुकसान नहीं, कोई किसी की तोड़ वोड़ नहीं है, कोई नुकसान नहीं करना चाहते हम किसी का। सनी क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? लाइट से पकड़ लिया सर। कैसे? जा रहे एकदम ऊपर पड़ी। हाँ, अब क्या किया है आपने? उसको आगरा से लेके आए पोस्टमार्टम करके। हाँ, तो रोड पर सब रख के जाम लगाया है। क्या मांग क्या रख रहे हो आप? गाँव का सुधार होगा कहते। सनी की मौत के बाद परिवार और गांव में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि सनी पुत्र रखभान की उम्र करीब 22 वर्ष थी और उसकी शादी 11 माह पहले हुई थी। विद्युत करंट ने देर रात्रि सनी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने युवक की मौत के बाद आगरा शमशाबाद रोड स्थित बड़ा गांव पर मृतक युवक का शव रखकर रोड जाम कर दिया। कुछ ही देर में आगरा शमशाबाद रोड पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। जाम की सूचना मिलते ही शमशाबाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। थाना अध्यक्ष शमशाबाद राजकुमार गिरी ने बताया कि विद्युत करंट से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया था। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक युवक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और गांव में विद्युत समस्या का समाधान किया जाए। पुलिस ने ग्रामीणों को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने जाम खोला और वाहनों का आवागमन शुरू किया। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला कार्यालय कनेटा पर जीनू चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर मीडिया प्रभारी जीनू चक ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है वह अपनी उपस्थिति में निःशुल्क राशन वितरण सुनिश्चित कराएं। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला कार्यालय कनेटा पर जीनू चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर मीडिया प्रभारी जीनू चक ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वह अपनी उपस्थिति में निःशुल्क राशन वितरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई मंशा के अनुरूप जनपद फिरोजाबाद में समस्त भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं एवं बूथ अध्यक्षों से अनुरोध है कि आप सब अपने समिति के सदस्यों के साथ अपने कोटेदार की दुकान पर रहकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आमजन को राशन उपलब्ध कराएं। आज मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके तहत सरकार ने निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो यह दिवाली तक राशन बांटा जाएगा, घोषणा हो चुकी है। तो संबंध में है आज बैठक की। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन कर रहा हूँ कि वह अपनी समितियों के साथ, बूथ अध्यक्ष अपनी समितियों के साथ, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने सदस्यों के साथ कोटेदारों की दुकानों पर जाए और अपनी उपस्थिति में राशन वितरण कराए। उसमें खासकर यह ध्यान जरूर दें कि किसी भी तरह की घटोत्तरी तो नहीं हो रही है, किसी तरीके का कांटा तो नहीं मारा जा रहा है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और सरकार ने कोटेदारों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करा दी गई है, तो जो भी कार्ड धारक हैं उनके पहले हैंड वॉश करा दिए जाएं, उसके बाद में ही उनका अंगूठा वगैरह लगवाया जाए, उनको राशन दिया जाए। चीनू चक ने कहा, किसी कोटेदार से शिकायत हो तत्काल सांसद, विधायक अथवा मेरे नंबर पर सूचित करें ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही हो सके। साथ ही कोटेदारों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है। कार्ड धारक से मशीन में अंगूठा लगाने से पहले सैनिटाइजर अवश्य करवाएं। कोविड के नियमों का पालन कराने में सहायता करें। इस मौके पर कुंदन प्रजापति, लालू सविता, यासिर खान, बादल प्रजापति, अरुण राजपूत, अमन कुमार आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा डिजिटल ऐप व टेलीविजन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा शुरू की गई है, लेकिन ऐसे गरीब वर्ग के बच्चे जिनके घर में ना तो टीवी है और न ही एंड्रॉइड मोबाइल, वह ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे थे। ऐसे बच्चों के लिए रॉयल कृष्णा ग्रुप के निर्देश पर पतवारी मंदिर पर अपनी पाठशाला शुरू की गई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोहल्ले के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा डिजिटल ऐप एवं टेलीविजन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा शुरू की गई है, लेकिन ऐसे गरीब वर्ग के बच्चे जिनके घर में न तो टीवी है और न ही एंड्रॉइड मोबाइल, तो वह ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे थे। ऐसे बच्चों के लिए रॉयल कृष्णा ग्रुप श्री रॉयल कृष्णा फाउंडेशन के निर्देश पर पतवारी मंदिर पर अपनी पाठशाला शुरू की गई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोहल्ले के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। शहर शिकोहाबाद में विगत कई वर्षों से रॉयल कृष्णा ग्रुप झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। देश का आज वो वर्ग भी है जो अपने बच्चों को खाना खिलाने में असमर्थ है, अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है। उनके बच्चे आज ऑनलाइन क्लास का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उनके पास इतनी उनकी दैनिक स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन या टीवी के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन पाठ्यक्रम का लाभ दिला सकें। इन्हीं सभी को देखते हुए रॉयल कृष्णा ग्रुप ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सभी पाठशालाएं शिकोहाबाद में पूरे संचालित कर रहा है। लॉकडाउन से पहले रॉयल कृष्णा ग्रुप शहर शिकोहाबाद में 400 से अधिक गरीब बच्चों को पढ़ाता था। आज उन्हीं बच्चों को कोरोना के कारण उनकी सभी शिक्षा गतिविधियां बंद हो गई थी। संगठन ने निर्णय लिया है कि हम उन सभी बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करेंगे जिनके पास ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। संगठन के द्वारा शहर में कई जगह अपनी पाठशाला संचालित की जाती है। इन सभी पाठशाला में लॉकडाउन से पहले 400 से अधिक बच्चे प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संगठन की सभी पाठशालाएं बंद कर दी गयी। शमशाबाद कस्बा स्थित सीएचसी पर अचानक एसडीएम फतेहाबाद ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के औचक निरीक्षण में सीएचसी पर कई खामियां पाई गई। सीएचसी पर अव्यवस्था देखकर एसडीएम फतेहाबाद ने डॉक्टरों से लिखित में स्पष्टीकरण की मांग की। शनिवार सुबह करीब 10 बजे अचानक एसडीएम फतेहाबाद राजेश जायसवाल सीएचसी शमशाबाद पर औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएचसी पर पहुंचकर एसडीएम ने यहां के हालात देखे तो एसडीएम दंग रह गए। सीएचसी परिसर के बाहर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर बैठे हुए थे, लेकिन सीएचसी का ताला लगा हुआ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 10 बजे ताले को देखकर एसडीएम भड़क गए और सीएचसी प्रभारी के साथ साथ अन्य स्टाफ से स्पष्टीकरण की मांग कर दी। औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ कमियां पाई हैं और क्या? आज मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद का औचक निरीक्षण किया है। अधिकांश कर्मचारी और डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं। उसके संबंध में उनका प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा हूँ। जो किसी कर्मचारी थे मैं आया तो उसने ताला भी बंद था, कुछ बैठे वैक्सीनेशन के लिए बाहर बैठे हुए थे। ताला खुलवाकर उनको अंदर बैठा दिया गया है उनके सम्मान के साथ। सर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे वीडियो वायरल हुआ था, जो स्वान है जो प्रसव कक्ष तक पहुँच गए थे सर, उस मामले में सर क्या कुछ कार्रवाई आपकी द्वारा की जा रही है? अभी आपके द्वारा मेरे समझाने में बात लाई गई है। इस संबंध में मैं डॉक्टर साहब से उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम फतेहाबाद राजेश जायसवाल ने बताया कि सीएचसी के औचक निरीक्षण में कई खामियां पाई गई हैं, जिसे लेकर लिखित में समस्त स्टाफ से स्पष्टीकरण की मांग की है। और कुछ समय पहले प्रसव कक्ष के बाहर आवारा श्वानों के घूमने का वीडियो वायरल होने पर बताया गया कि सीएचसी प्रभारी से बात की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सुहागनगरी फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया जब 2 युवक रास्ता पूछते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गए और रेलवे लाइन पर सेल्फियां खींचने का दौर शुरू कर दिया और अचानक ट्रेन आ गई और दर्दनाक हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला रेलवे स्टेशन नजदीक चंद्रवार गेट की पुलिया के पास का है, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ देर पहले 2 युवक रास्ता पूछ रहे थे और रास्ता पूछने के बाद कुछ देर बाद रेलवे लाइन पर आकर सेल्फियां खींचने लगे और इतने में ही ट्रेन आ गई और दर्दनाक हादसा हो गया। दोनों युवकों की जान चली गई। मौके पर पुलिस बल के साथ स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया आखिरकार कैसे हुआ हादसा। आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम रजन कुमार है। क्या मामला हुआ, क्या हादसा हुआ? ये अभी 1 घंटे पहले ज्ञान सरोवर में खड़ा था जी, तो ये रास्ता पूछ रहे थे सब्जी मंडी जाना है। मैंने कह दिया आगे से राइट हो लेना, वहाँ आप निकल जाओ सब्जी मंडी के लिए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये दोनों कट गए। इतना संज्ञान मामला है। क्या सेल्फी वगैरह ले रहे थे? हाँ, सेल्फी वगैरह बता रहे लोग यहाँ के सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी के चक्कर में ये मामला हुआ है। एक विकलांग है, एक वैसा है, तो दोनों आप एक जो गिर गया था उसके बचाने में दोनों कट गए। पता चलिए चाचा काऊ को लड़के
मुख्तार साहब, यहाँ क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर एक्सीडेंट? लड़का आया था, उसको बचा लिया, मैं पूछ फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। पारस अस्पताल पर जिला प्रशासन ने फिर बरसाई कृपा। मौत का मॉक ड्रिल चलाने वाले संचालक डॉक्टर रंजन जैन को पूरी तरह क्लीन चिट। जांच रिपोर्ट में 16 लोगों की मौत स्वीकार की गई, लेकिन अस्पताल संचालक को दी गई क्लीन चिट। सिकंदरा थाने में तैनात दरोगा